हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। देखिए, हमारी ये सीरीज़ चल रही थी जिसमें कि हम मंथ वाइज़ टॉपिकल जीके का डिस्कशन कर रहे थे। इन सभी टॉपिक्स की मैंने एक कंबाइंड आपकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रखी है और मैंने सेपरेट भी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी हैं। हमने अभी तक कई सारे टॉपिक्स का ज़िक्र किया है, जैसे कि मैंने सरकार की अलग-अलग प्रकार की स्कीम्स के बारे में आपसे ज़िक्र किया। मैंने इम्पोर्टेंट अवार्ड्स का आपके साथ ज़िक्र किया और भी मैंने 2-3 टॉपिक आपके साथ किए हैं और ये हमारा उसी पैटर्न पर एक अगला टॉपिक होगा जिसके अंदर मैं आपसे इस साल यानी कि 2023 के मंथली वाइज एग्रीमेंट्स और समिट्स का आपसे ज़िक्र करूँगा क्वेश्चन के फॉर्म में। सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपको मुझसे कोई पर्सनली गाइडेंस या फिर बातें करनी है तो ये मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है। आप इस पर जाकर मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का यूज़र नेम है। इन दोनों ही चीज़ों के और बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएँगे। पहला सवाल आपके सामने आएगा, आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो को तेज़ या फिर धीरे सुनने के लिए आपके बराबर में एक ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें आप अपनी वीडियो की स्पीड को अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए पहले सवाल पर आते हैं। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पशुओं में होने वाले गांठदार त्वचा रोग से उनको बचाने के लिए केंद्र ने लंपी प्रोवैक नामक वैक्सीन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ समझौता किया? क्या मैंने कहा एक वैक्सीन है, वैक्सीन का नाम क्या है? लंपी प्रोवैक। आप सभी ने लंपी स्किन डिजीज के बारे में सुना होगा जो कि कैटल्स के अंदर पाया गया था। ये पहली चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इसका जो रिपोर्टिंग था वो पहली बार 2019 के अंदर किया था और कहाँ पर किया था? उड़ीसा के अंदर। एंड देन उसके बाद ये मल्टीपल स्टेट्स में आपका फैलता हुआ नजर आया, यानी कि स्प्रेड करता हुआ नजर आया। अब सवाल एग्रीमेंट्स के फॉर्म में पूछा जा रहा है कि सरकार ने किस संस्था के साथ इस वैक्सीन के कमर्शियल प्रोडक्शन को आपका साइन किया है? उत्तर रहेगा आपका इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो ये एक हमने चीज जान ली। तो चर्चा में क्यों था? क्योंकि केंद्र ने इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया है किसी संस्था के साथ आपका साइन करके। मेन रीजन वही है कि इसका आपका वैक्सीन का प्रोडक्शन कराया जाएगा और कैटल्स को इससे आपका बनाया मतलब बचाने की कोशिश करी जाएगी। 1 साल तक का ये वैक्सीनेशन काम करेगा, यानी कि जिस कैटल के अंदर ये आपका वैक्सीन यूज़ करा जाता है, वो 1 साल तक के लिए इम्यून रहेंगी। तो ये एक चीज़ थी। बाकी आपको नाम याद रखना है किसके साथ किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद संस्थान। याद रखोगे? याद रखना है। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने एक सहयोगी और प्रायोजित अनुसंधान परियोजना के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? हस्ताक्षर हो गए, कोलैबोरेट हुआ है, रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर किसने किया है? एमओयू ये साइन किसके साथ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद के नाम से भी जानते हैं, फॉर अ कोलैबोरेटिव एंड स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट को लेकर। तो इसमें आएगा आपका एचसीएल। ये वो वाला एचसीएल नहीं है, ये एचसीएल है आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वाला। ठीक है? तो ये एक अच्छी चीज़ थी। न्यूज़ में क्यों था? कोलैबोरेटेड एंड स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट ये आपका आपस में लॉन्च कर रहे हैं और ये मेरे ख्याल से इतना ही आपको याद रखना है। इसमें मैं आपको और क्या ही एक्स्ट्रा जानकारी दूँ। तो कभी भी अगर ऐसा होता है, जब कोई ऐसी बड़ी आपकी कॉलेज या फिर बड़ी ऐसी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन आपका साइन करते हैं किसी ऐसी बड़ी कंपनी, जैसे कि हमने यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में बात करी। ऐसे एमओयूज़ और ऐसे आपके ज्ञापन समझौते जिन पर हस्ताक्षर होते हैं, वो सवाल के रूप में आपके बन जाते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर ये आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा इनका। अच्छा सवाल था। इसमें मेरे ख्याल से एक ही चीज़ आप ये भी याद रखिएगा, अगर मैं आपसे हिंदुस्तान कॉपर्स लिमिटेड के आपके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर सीएमडी मैं बोलूँ तो ये आपके कौन हैं? ये आप एक याद रख सकते हैं यहाँ से, राजीव शेखर। आपको एक नाम अगर याद रखने को रहे तो ये आप रख सकते हैं। ठीक है? इतना बहुत था, आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि किसने 6 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में वाई 20 समिट इंडिया के कर्टेन रेजर इवेंट में वाई 20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च करी? पहले तो हम आपसे बात करते हैं ये वाई 20 आखिरकार है क्या? आप सभी को पता है G20 ग्रुप ऑफ 20, उसमें से इस फोरम के अंदर विश्व के यानी कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट एंड जो ऐसे आपके लोग हैं यानी कि यंग आपके लीडर्स हैं, उनको यहाँ पर साथ में लाकर लेकर आने की कोशिश करी है। वाई 20 से आप ऐसे आइडिया लगा लीजिए, ये यूथ एंगेजमेंट है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूथ एंगेजमेंट ग्रुप।
एंगेजमेंट ग्रुप ऑफ G20। G20 सभी को पता है, तो ये Y20 की जो समिट है, इसका पहली बार भारत होस्टिंग कर रहा था और इसके अंदर हमसे ये जो पूछा गया है कि किसने आपका इसका थीम, इसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च की, तो इसमें आपको रहेंगे हमारे देश के अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर के बारे में सभी जानते होंगे, यूनियन मिनिस्टर हैं। इन्होंने इसके लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च करने का काम किया और मेन फोकस क्या है इसके अंदर? मेन फोकस यही है कि जो यंग लीडर्स हैं पूरे ग्लोब पर, उनको एक साथ लाया जाए, साथ में बैठकर आइडियाज़ सामने अपने रखे जा सकें और हम अपने कल यानी कि अपने टुमारो को बेटर बनाने के लिए कुछ यहाँ पर अपने एजेंडाज़ या फिर एक्शंस प्लान्स को तैयार कर सकें। तो लॉन्चिंग को लेकर पूछा था, अनुराग ठाकुर आपका यहाँ पर करेक्ट रहते, याद रखिएगा, ठीक है? और वाईटी समिट को लेकर पूछा जाएगा तो भारत इस बार पहली बार इसको होस्ट कर रहा था। अनुराग ठाकुर ने लॉन्चिंग करी थी समिट के लोगो की, आपके थीम की एंड वेबसाइट की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय नौसेना ने आर्म्ड ऑटोनोमस बोट स्वम्स के विकास के लिए निम्न में से किसके साथ समझौते की घोषणा करी? इंडियन नेवी का इन्वॉल्वमेंट है, सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इन्होंने अनाउंस किया है कि कोलैबोरेट करेंगे, किसके साथ वो आपको बताना है। किसके लिए करेंगे? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्म्ड ऑटोनोमस बोट स्वम्स। पहली चीज, सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इंडियन नेवी की अगर ये कोलैबोरेशन आपकी न्यूज में थी तो चर्चाओं में आपका इंपॉर्टेंट सवाल बन गया। ये है आपका सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट्स लिमिटेड के साथ। पहली चीज ये हो गई। ऑटोनोमस बोट स्वम्स को ये आपका यहाँ पर डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म आपका यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, ये आपका एक अलग अलग वैरायटी की नेवी एंड सिक्योरिटी टास्कों को परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। हाई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाई स्पीड इंटरडिक्शन में ये आपका इन्वॉल्व रहेगा, सर्विलियंस इसके अंदर ये आपके यूज हो पाएंगे। तो ये एक अच्छी सवाल था, ठीक है? मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है। तो सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट्स लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किया इंडियन नेवी ने ऑटोनोमस बोट स्वॉर्म्स के लिए, ठीक है? बोट स्वॉर्म्स का मतलब क्या था? मतलब वही कि आप यहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं अपनी सर्विलियंसेस के अंदर, आप इंटेलिजेंस के अंदर, आप इसमें आप इंटरडिक्शन के अंदर अपनी हाई स्पीड को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो इसको लेकर, ठीक है? अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि किस बैंक ने आईआईएससी संस्थान में गणित और कंप्यूटिंग केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? पहली चीज तो यही सवाल आपका कई बार एसएससी पूछ चुका है कि आईआईएससी या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये आपका लोकेटेड कहाँ पर है, तो सभी को पता होता है कि बेंगलोर के अंदर है। किसी बैंक ने इनके साथ एमओयू साइन किया है, यानी कि इनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जहां पर ये स्थापित करेंगे एक सेंटर, किसके लिए? मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एट द आईआईएससी इंस्टीट्यूट। बैंक का नाम रहेगा आपका एक्सिस बैंक। चर्चाओं में क्यों था? बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस अगर किसी भी इस प्रकार के बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ एमओयू साइन करते हैं तो ये आपका चर्चित विषय बन जाता है। इसमें केंद्र भी आपका कई सारा अपने फैकल्टी और स्टूडेंट्स को इन प्रोग्राम्स के थ्रू बेनिफिट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट था तभी आईआईएससी को ये आपका यूज़ करा गया है। तो ये याद रखिएगा, मेरे ख्याल से इतना ही बहुत था। किसके लिए कर रहे हैं, कौन कर रहा है और किसके साथ कर रहा है, ये दोनों तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर जान ली। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि 16 जनवरी से 20 जनवरी 2023 तक वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53rd एडिशन किस देश में आयोजित किया जाएगा? 53rd एडिशन है एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट का, जो कि आपका 16 जनवरी से 20 जनवरी 2023 के अंदर आयोजन करा जाएगा। भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एडिशन कौन सा है? 53rd है। कहाँ पर आपका आयोजित करा जाएगा? तो ये करा जाएगा आपके स्विट्जरलैंड के दावोस में, ठीक है? करा जा चुका है, मतलब करा क्या जाएगा, ठीक है? और अगर मैं स्विट्जरलैंड की बात करूं तो सभी को पता है कि इसकी कैपिटल क्या है। इसकी कैपिटल पूछी गई थी आपकी हाल ही में एसएससी के अंदर ही। बर्न इसकी कैपिटल है। करेंसी सभी को पता होगा, इसको बोलते हैं आपका स्विस फ्रैंक। ये स्विस लगाकर नहीं पूछते हैं, ये फ्रैंक लगाकर पूछते हैं सिर्फ, ठीक है? फ्रैंक को ऑप्शन में देते हैं तो वो याद रखिएगा कि स्विट्जरलैंड की क्या है, वो आपकी करेंसी है। तो दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर 53rd एडिशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट का आयोजन करा गया। लगभग 2700 से ज़्यादा डेलीगेट्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और एक थीम भी आप याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट का थीम क्या था? तो थीम में आपका रहेगा कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड,
ठीक है? तो ये थीम्स वगैरह भी अगर आपका पूछ लें तो बन जाएगा। 5 दिन तक ये आपका चला था टोटल। चलिए आगे आता है। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने फ्लोटिंग और ग्राउंड माउंटेड आधारित नवीनीकरण ऊर्जा के विकास के लिए 16 जनवरी 2023 को किस राज्य के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? एनटीपीसी इन्वॉल्व है, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड इसका सेक्शन एमओयू साइन कर रहे हैं कौन से राज्य के साथ? 16 जनवरी 2023 के अंदर, जहां पर ये डेवलपमेंट ऑफ फ्लोटिंग एंड ग्राउंड माउंटेड बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने की बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है? तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड साइन करता है एमओयू आपकी त्रिपुरा की सरकार के साथ, यानी कि त्रिपुरा राज्य की सरकार के साथ, ठीक है? डेट मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर 16 जनवरी रखा हुआ है, राज्य आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो ये एक अच्छा सवाल था। बाकी अगर मैं त्रिपुरा की आपसे बात करूँ तो चीफ मिनिस्टर कौन है इसके? चीफ मिनिस्टर हैं मानिक साहा। और क्या याद रख सकते हैं? गवर्नर को लेकर आपसे बन सकती हैं आपके ये सवाल, तो ये कौन है आपके? सत्या ना? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सत्या, सत्या भाई, सत्यदेव। सत्यदेव करके कुछ-कुछ था, देख लीजिएगा। सत्यदेव मुझे पता है, सत्यदेव इसके वो थे। बाकी सीट्स को लेकर आप याद रख सकते हैं, लोकसभा के अंदर कितनी सीट्स हैं आपकी त्रिपुरा से? 2 सीट्स हैं, और राज्यसभा के अंदर कितनी सीट्स हैं आपकी? 1 हैं। इसके अलावा त्रिपुरा को लेकर एक आपको स्टेट एनिमल भी पूछा जा सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टेट एनिमल त्रिपुरा राज्य का, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के थोड़ा-सा आपको इम्पोर्टेंट याद रखने हैं। लीफ मंकी इसको हम कहते हैं, लीफ मंकी, ठीक है? तो ये आपका स्टेट है, बर्ड भी याद रखनी है क्या? स्टेट बर्ड भी अगर आप याद रख सको, ये है आपका ग्रीन इंपीरियल पिजन, ठीक है? तो ये हमने त्रिपुरा से संबंधित जानकारी यहाँ पर ले ली। अगले सवाल पर आइए। पर्यटन मंत्रालय 10 से 12 अप्रैल 2023 तक किस शहर में पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट 10 से 12 अप्रैल 2023 के अंदर, इन विच सिटी? करेक्ट आंसर इसका रहेगा आपका नई दिल्ली। पहली चीज तो लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन्वॉल्वमेंट है इनका, पहली बार कर रहे हैं। मेन उद्देश्य ऐसी समिट को कराने का क्या होता है कि यहाँ पर आप ग्लोबल बिजनेस लीडर्स को और पॉलिसी मेकर्स को लाना चाहते हैं एक जगह पर, ताकि आप उनको बता सकें कि भैया जो ये आपका एक्सप्लोरेशन है ना, एक्सप्लोर करना और टूरिज्म को बढ़ावा देना, इससे आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती हैं, तो इसको लेकर ये आपका करा जाता है, ठीक है? तो ये एक अच्छा था, बाकी इतना ही मेरे ख्याल से इसमें बनेगा। कहाँ पर आयोजन किया गया था वो हमने जान लिया, कौन सा मंत्रालय कर रहा है वो हमने जान लिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये है आपका जनवरी इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स एंड समिट्स का सेकेंड लास्ट सवाल। 2023 में G20 देशों के संसद अध्यक्षों का P20 सम्मेलन कौन से देश आयोजित करेगा? Which country will hold the P20 conference of the parliament speakers of G20 nations in 2023? G20 की बात करूं, सभी को पता है ग्रुप ऑफ 20 है और एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, जहां पर आपको 19 कंट्री के साथ साथ कौन नजर आता है? यूरोपियन यूनियन नजर आता है। तो ये तो आप सभी को ही पता होगा G20 आखिरकार होता क्या है। अभी आपसे बात कर रहे हैं P20 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्लियामेंट स्पीकर्स ऑफ G20 नेशंस 2030 के अंदर आपका कहाँ पर होगा? ये आपका भारत के अंदर ही आयोजन होगा। जैसे हमने Y20 का देखा था ना, वहां पर पहली बार आयोजन हो रहा था, तो ये आपका P20 के अंदर भी आप देख रहे हैं कि आपका ये इन्वॉल्वमेंट नजर आएगा। हमारा लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला जी ने आपका ये वाली जो आपकी समिट थी, इससे पिछली वाली तो जो थी, वहां पे उन्होंने जाकर आपकी ज्वाइन करी थी। 2022 के अंदर कहाँ पर हुई थी? 2022 का पता है? 2022 के अंदर हुई थी आपकी जकार्ता। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर हुई थी। इस बार आपका भारत के अंदर आयोजन होगा। ये है आपका अंतिम सवाल। सवाल पूछता है कि भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट मॉडल G20 समिट ऑर्गेनाइज्ड? तो इंडिया के, अगर मैं G20 शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत 30 जनवरी 2023 को इनैगरेट किया इन्होंने इंडिया का पहला मॉडल G20 समिट। कहाँ पर? मुंबई के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता। ठीक है, बाकी ठीक है, इतना ही बहुत है। तो यार ये थी आपकी क्लास जो कि जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स एंड समिट से संबंधित थी।
कंबाइंड सारे के सारे मंथ के डिफरेंट टॉपिक्स की भी मैं प्लेलिस्ट आपके इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इंडिविजुअल टॉपिक्स की मैं प्लेलिस्ट भी डाल दूँगा। बाकी मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल वाला बटन आप साइन कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।